प्यारे बच्चों, आज हम कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे। आप सभी ने इन कोणों के बारे में पता है, इन मान के बारे में भी पता हो सकता है कि साइन शून्य पर मान जो है वो शून्य होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ये इस तरह से मान आपको पता होंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि साइन शून्य का मान शून्य क्यों होता है, 30 का मान 30 1/2 क्यों होता है। ये बात हम करने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इसका मान ऐसे है क्यों। देखिए, हमें ये पता है कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के लिए होते हैं और समकोण त्रिभुज ABC हम यहाँ ले लेते हैं। कोण ये, तो ये क्या कहलाएगी, सम्मुख भुजा, और ये संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा को हम लंब भी कहते हैं और संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं। और तीसरी भुजा जो है 90 के सामने, वो सबको पता है कर्ण होती है। अब साइन शून्य का मान शून्य क्यों होता है, सबसे पहली बात हम लेते हैं। साइन 0 डिग्री 0 क्यों होता है। आप देखिए, साइन थीटा किसके बराबर होता है। साइन थीटा होता है सम्मुख भुजा, यानी कोण के सम्मुख भुजा, बटे कर्ण, या हम कह सकते हैं कि लंब बटे कर्ण। और यदि ये कोण शून्य का हो जाए तो आपको पता है, अगर शून्य का होगा, शून्य का कब होगा, जब ये कर्ण इस भुजा पर आ जाए। जब कर्ण इस भुजा के बीच में आ जाएगा, क्योंकि कोण क्या होता है, संलग्न भुजा और कर्ण के बीच का कोण, वही हम यहाँ पर थीटा लेते हैं। जो ये थीटा है, थीटा मतलब ये कोण किसके बीच में है, संलग्न भुजा और कर्ण के बीच में है। और यदि ये कर्ण इस संलग्न भुजा के ऊपर ही आ जाएगा, तो कोण कितने डिग्री का हो गया, कोण शून्य हो गया। ठीक, यानी शून्य कोण पर ये कर्ण जो है आधार के ऊपर आ जाता है। और जैसे जैसे कर्ण आधार की तरफ आता है, एक चित्र और बनाता हूं। मान लिया कि जैसे जैसे ये कर्ण आधार की तरफ आएगा तो क्या होगा, आप देखिए स्थिति क्या आएगी। अगर ये इधर आ जाता है तो आप देखिए लंब छोटा हो गया, और पास में आएगा लंब और छोटा हो गया, और जैसे जैसे ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा तो लंब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब आप देखिए, साइन कोण 0 बन गया है, सम्मुख भुजा भी 0 बन गई है, और कर्ण जो है वो AC है, तो आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। क्योंकि 0 बटा कुछ भी हो, आंसर 0 ही आता है। तो इस प्रकार से साइन 0 का मान जो है क्या होता है, 0 ही होता है। अब 30 डिग्री की बात करें, साइन 30 डिग्री का मान
कैसे निकलता है। देखिए आप, वही चीज़ साइन थीटा किसके बराबर होता है, सम्मुख भुजा यानी कि लंब बटे कर्ण। ये कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ए बी सी। जब ये 30 डिग्री का है तो अब आप ये देखिए 30 डिग्री का निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो त्रिभुज लेनी होगी वो थोड़ा सा उसमें बदलाव लेना होगा। ये होता है ना 30, जैसे 30 डिग्री ऐसे, सामने 90 डिग्री, तो ये फिर 30 का ये कैसे निकलेगा। बहुत आसान सी बात है, अभी हम निकालते हैं। पहले 0 के लिए हमने निकाल लिया, 30 के लिए इसी प्रकार से हम 30 के लिए बात करते हैं। तो 30 के लिए जो त्रिभुज लेनी पड़ेगी वो हमें कुछ इस प्रकार से लेनी पड़ेगी। आप समबाहु त्रिभुज लीजिए। कैसी त्रिभुज, समबाहु। इसमें 60 का भी बन जाएगा और 30 का भी बन जाएगा, दोनों ही बन जाएंगे एक ही त्रिभुज में। अब आप समबाहु त्रिभुज हम मान लेते हैं ए बी सी। ये हम 30 और 60 के लिए बात कर रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए, ये होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। अब आप देखिए सभी भुजाएं समान हैं, अब आप यहां से लंब गिरा दो, या आप ये कहें कि समद्विभाजक खींच दो। समबाहु त्रिभुज में जो लंब गिराया जाता है वो हमेशा सम्मुख भुजा को बराबर भागों में बांटता है। ये डी आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। और अब आप यहाँ पे देखिए बी डी जो है वो बी सी का आधा है, या आप यूं कह सकते हैं कि वो ए बी का आधा है, या आप यूं कह सकते हैं वो सी ए का भी आधा है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनका आधा है। ठीक, अब जो भी भुजा हम लेंगे उसी का आधा हम कर लेंगे। अब आप यहां पे देखिए, त्रिभुज ए बी डी में अगर हम 30 डिग्री ले रहे हैं, थीटा हमने 30 डिग्री लिया है, थीटा जो है कितना, 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये तो आधार हो जाएगी, ये भुजा, तो ये भुजा आधार होगी और ये लंब हो जाएगी, और ये कर्ण है। त्रिभुज ए बी डी में थीटा जो है 30 डिग्री। आप समझिए, मैं पुनः रिपीट कर देता हूं बच्चों कि ये हमने एक समबाहु त्रिभुज ली। कौन सी त्रिभुज ली, समबाहु त्रिभुज ली। और समबाहु त्रिभुज की हमें पता है सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी। और हमने यहाँ से लंब गिरा दिया जो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेगा, तो इसलिए यहाँ पर बी डी और सी डी बराबर होंगे। तीनों भुजाएं बराबर थी, तो ये जो बी डी है, सॉरी मैं गलत लिख गया, बी डी,
ध्यान नहीं दिया मैंने, BD, ये जो BD है BC CA और AB का क्या रहेगा, आधा रहेगा। अब आप त्रिभुज ABD में ले लीजिए, समकोण त्रिभुज आ गई, कोण 30 डिग्री का ये रहा, तो हमने साइन 30 डिग्री यानी कोण ये है, क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण यानी कि BD बटे AB, और BD तो AB का क्या है, आधा है, यानी कि AB बटे 2 गुणा में AB, और AB से AB कट गया, मान आ गया 1/2। इसी तरह से अगर हमने 60 डिग्री का लेना हो तो क्या बनेगा, साइन 60 कर दो, ये 60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा AD। अब AD बटे AB आएगा और AD का हमें मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि AD का मान हमें इसमें से दिया हुआ नहीं है, इसलिए AD का मान सबसे पहले हम निकालेंगे, और AD का मान आप त्रिभुज में निकाल दीजिए। AD का मान हम निकालेंगे, यहाँ पे AD का मान कैसे निकलते हैं, AB माइनस BD का वर्ग आएगा, तो AD का मान निकल जाएगा, इसमें आएगा AD बटे AB। अब AD का मान निकालिए, AD का मान मैं यहाँ साइड में निकाल देता हूँ, जगह थोड़ी है बेटा। आप देखिए समकोण त्रिभुज ABD में कर्ण का वर्ग यानी कि AB का वर्ग बराबर है AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। यही होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, और AD वर्ग हमने निकालना है, तो इसको उठा के इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, AD का वर्ग बराबर है, BD को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग। और BD क्या है, BD जो है AB का आधा है, तो आप BD को AB का आधा रख दीजिए, यानी कि AB का वर्ग माइनस AB वर्ग, AB बटे 2 का वर्ग, या आप यूँ कह सकते हैं कि AB का वर्ग माइनस AB का वर्ग बटे 4, और ये आ जाएगा AD का वर्ग बराबर है, लघुत्तम लेंगे तो 4 AB का वर्ग माइनस AB का वर्ग, यानी कि AD का वर्ग बराबर है 3/4 AB का वर्ग, और AD किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल 3/2 AB। AD जो है वर्गमूल 3/2 AB आ गया, तो यहाँ वर्गमूल 3/2 AB बटे AB, AB से AB काट दीजिए, मान आ गया वर्गमूल 3/2। हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है बेटा AD का मान, और कुछ नहीं, अलग से नहीं कुछ किया कि अलग कुछ किया हो, तो सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमने ये मान निकाला है। तो हमारा 30 का मान निकल गया, 60 का मान निकल गया, 0 का मान निकल गया। अब रह गया हमारा 45 और 90। 45 का मान निकालने के लिए आप देखिए क्या आएगा, 45 का मान त्रिभुज वही ले लीजिए उसी तरह से। अब 45 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का, ये 45 का, तो ऑटोमेटिकली ये भी 45 का, और समान कोण है ये, तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री, कोण A बराबर है 45 डिग्री, क्योंकि 45 का मान निकालना है, इसलिए कोण C भी जो है क्या है 45 डिग्री। अतः AB किसके बराबर, BC के, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। अब आप साइन 45 ले लीजिए। मैं साइन के मान निकाला हूं, जैसे साइन के हैं
वैसे ही कोस के, टेंजेंट के, सबके मान वैसे ही रहेंगे। मैं इसी में चलो सबके मान निकाल देता हूँ एक में। पहले मैंने सिर्फ साइन के निकाले हैं, इसमें हम सबके मान निकाल लेते हैं। साइन 45, साइन 45 मतलब ए बी बराबर है BC हो गए। तो आप साइन किसके बराबर होता है? सम्मुख भुजा यानी कि BC बटे AB, AC सॉरी, BC बटे AC और BC बटे AC, यही है ना। और BC और AB जो है दोनों क्या है, सॉरी साइन 45, हाँ ठीक है। तो BC बटे AC, और आप देखिए यहाँ पर साइन का मान 45 डिग्री है, तो 45 में क्या आएगा? दोनों भुजाएं बराबर होगी। दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो आपको पता है AB और BC के बराबर हमने ये लिया है। और साइन 45 जो है, साइन क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे, अगर ये है तो अब आप इसका पहले मान निकालिए AC का, क्योंकि AC आ रहा है, AC हमें पता नहीं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप यूँ कर सकते हैं AC बराबर है AB का वर्ग प्लस BC का वर्गमूल, यानी कि AC बराबर है AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग। आप यूँ भी कर सकते हैं, इस भुजा को x मान लो, ये भी x हो जाएगी, लेकिन चलो यही चलते रहने दीजिए। 2AB का वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल 2AB बार आ गया, ये AC का मान है। अब आप देखिए BC तो AB के बराबर है इसलिए AB रख दिया, AC वर्गमूल 2AB के बराबर है इसलिए वर्गमूल AB रख दिया, काट दिया, 1/वर्गमूल 2 आ गया। अब आप यूँ कहें कि जी हमें तो कोस का मान निकालना था, आपने वो तो बताया नहीं, तो कोस का मान ले लीजिए। कोस 45 डिग्री क्या आएगा? AB बटे ये संलग्न भुजा बटे AC, और AB यूँ का तुम AC आपको पता है वर्गमूल 2AB, 1/वर्गमूल 2। टेंजेंट 45 का मान निकालना हो तो टेंजेंट 45 यानी कि BC बटे AB, और BC AB के बराबर है तो AB बटे AB, यानी कि कट के 1 आ गया। कोसिकेंट 45 निकालना हो तो कोसिकेंट 45, तो कोसिकेंट 45 AC बटे BC, यानी कि वर्गमूल 2AB, और ये भी AB के बराबर, तो मान क्या आ जाएगा? वर्गमूल 2 आ गया। सिकेंट 45 निकालना हो तो सिकेंट 45 का मतलब AC बटे AB, और AC का मतलब वर्गमूल 2AB, क्योंकि वो मान निकाला हमने AC का, इसका मान भी वर्गमूल 2 आ गया। कोटेंजेंट 45 निकालना हो तो कोटेंजेंट 45 डिग्री, इसका मतलब कोटेंजेंट 45 का मतलब कि आप जो है AB बटे BC और AB बटे BC जो है AB के बराबर ही है, कट के फिर 1 आ गया। इस प्रकार से हम किसी का भी मान किसी भी कोण एंगल के लिए, किसी भी कोण के लिए निकाल सकते हैं, कोई विशेष बात कोई अलग से नहीं है। हाँ, अब रह गया हमारा 90 डिग्री के लिए। अब आप देखिए 90 डिग्री के लिए मान आपको पता है, अगर कोण 90 डिग्री का है, ये त्रिभुज 90 डिग्री का कोण कब हो? जब ये जो भुजा है AC, ये यूं और नज़दीक और बिल्कुल इसके नज़दीक आ जाए, तब ये इसके ऊपर लंब होगी, और तब लंब होगी तो उस स्थिति में आप देखिए AC जो है किसके बराबर हो जाएगी? और 90 डिग्री का है, तो यदि जब AC इधर AC यानी A सिरा जो है B पे पहुंच जाएगा, तो उस स्थिति में AC जो है किसके बराबर हो जाएगी? BC के। AC BC के बराबर हो जाएगी, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है? BC बटे AC, और दोनों बराबर हैं, यानी कि AC
BC बटे BC, कहने का मतलब मान 1 आ जाएगा। तो साइन 90 पर इसलिए इसका मान 1 होता है। इसी प्रकार से हम यानी कि BC को हम क्या मान लेंगे, AC के बराबर मानेंगे, तो यहाँ पर हम 90 के मान भी निकाल सकते हैं। आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा। कोशिश कीजिएगा ये मान कैसे निकालते हैं और किस तरह से बराबर होते हैं। अब बच्चों के आप ये कहेंगे कि इनको याद कैसे रखा जाए। याद रखने के लिए बड़ा आसान तरीका है। याद के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पर थीटा का मान लिखेंगे, यानी कि जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। 3 के लिए बता रहा हूँ, 3 इनके प्रतिलोम है, उल्टा कर लेना। तो यहाँ पर मान लीजिए ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए कर रहा हूँ। ये 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। आप क्या करें, जीरो डिग्री के लिए आप इसके सामने लिखिए 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से भाग देंगे। भाग 4, भाग 4, भाग 4, भाग 4, भाग 4। फिर वर्गमूल ले लीजिए सबका, वर्गमूल। और अब आप देखिए 0 को 4 से भाग करें, 0 उत्तर आएगा और 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। पहले इनको काट लीजिए 1/2, यानी कि 1 बटे वर्गमूल 2। ये वर्गमूल 3/2 और ये 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, 1 का वर्गमूल 1। कोस को लिखने के लिए आप सीधा वो भी कर सकते हैं, पीछे वाले मान से शुरू हो जाइए, वो इधर, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, इस तरह से, और ये शून्य वाला लास्ट में चला जाएगा। या फिर आप यूँ कीजिए, यहाँ 0 से 4 तक था, यहाँ 4 से 0 ले जाइए। 4, 3, 2, 1, 0 बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे में 4, वर्गमूल 1 उत्तर आएगा पहले की तरह से, बस वही वर्गमूल 3/2 आएगा। इसका करेंगे तो काट के 1/वर्गमूल 2 आएगा, इसका करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा। मान देख लीजिए बिल्कुल वही है। टेंजेंट का मान 2 तरीके से निकाला जा सकता है, या तो साइन का मान बटे कोस का मान, क्योंकि टेंजेंट साइन बटे कोस भी होता है, 0/1, ये बटा ये बटा ये, यूँ भी निकाल सकते हैं। या फिर और आसान तरीका ये है 0, 1, 2, 3, 4 और बटे में 4, 3, 2, 1, 0 वर्गमूल सबका। 0/4 0 होता है, 1/वर्गमूल 3, ये मान 1, ये वर्गमूल 3 और ये परिभाषित नहीं, क्योंकि शून्य से किसी को भी भाग देंगे तो वो परिभाषित नहीं है। अब आप कहेंगे कि कोसिकेंट का मान निकालेंगे तो 1/0 हो जाएगा, परिभाषित नहीं, ये 2 आ जाएगा, वर्गमूल 2, 2/वर्गमूल 3 और 1 का 1, ये कोसिकेंट के मान आ जाएंगे। सिकेंट के 1, 2/वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, 2 यानी 2 और ये परिभाषित नहीं, क्योंकि 1/0 हो जाएगा। ये कोटेंजेंट में ये परिभाषित नहीं, ये वर्गमूल 3, ये 1, ये 1/वर्गमूल 3 और ये 0/4 बनेगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम मान याद रख सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी, आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आगे आपके काम आने वाला है। धन्यवाद।